वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक। शहजादी होते, जानती हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू। हाँ, तो रिव्यू रिएक्शन बोला है ना, और क्या बोला है? रुक क्यों गई? ब्रेक क्यों लग गई? क्या हुआ आखिर? बताओ बताओ बताओ। बाबा कर रियास्कन सुन बैठी रियास्कन। बाबे ढाबे कोई फक्की खा लिया कर, कुछ तो कर लिया कर। रेस्कन देते हुए भी नहीं 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 नहीं। चलो जी। बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। कहते हैं हर वक्त मुस्कुराओ क्योंकि हर वक्त मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे रब ने लिखी है, तो फिर डर कैसा? जो होगा कमाल होगा, न उसमें जवाल होगा, न कोई सवाल होगा, बस सब कुछ बेमिसाल होगा। वाह 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 वाह। बिल्कुल सही लिखा है भाई, जिसने भी लिखा है। ठीक है ना? तो जब रब ने ही तकदीर लिखी है तो फिर डर कैसा? हाँ, खुद की नीयतें साफ जरूर रखना चाहिए। गुनिया का सुनिया अपनियां तकदीरां तू रोंदे हो, तुसी हरकतां तो नहीं रोंदे हैं? किनू कह रही सी? नोशी ने बाबा नु कह रही सी अपनियां हरकतां थोड़ियां जिहा ठीक कर लैन, सब कुछ सेट हो जाएगा जी, सब कुछ। बाबा का है रिएक्शन, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दिल की बातें ना मुंह पे जरूर आ जाती हैं इन लोगों के। डीडी का टाइटल थंबनेल देख रही थी, लिखा है अम्मी और मामू नदीम के साथ नानी सुतेला सलूक करती है। अम्मा की कौन सी सुतेली औलाद हो गई? ओ हेलो ओ गजनी, अब तुम्हारे जो बच्चे तुम्हारे तो सारे एक है। सुतेला तुम सितारा के लिए लिखना चाह रहे थे, गुन्ने अम्मा की तो सगी औलाद है, तो उसके कौन से सुतेले हैं वो हैं? तो अम्मा जितना तुम लोगों का ख्याल रखती है ना, तुम लोगों ने जितना धज्जियां उड़ाई है ना उनके बच्चों के साथ, जो हाल किया तुम लोगों ने, तुम्हारी बहन ने, फिर अम्मा तुम्हारी भी इनके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी सितारा औरों के। ठीक है जी, सुतेले वाला हाल तो इन्होंने किया, फिर मामू खड़े हो गए थे। तो अगर सही मायने में देखा जाए ना सिचुएशन को, तो मुझे लगता है कि फारूक ने तो कोई ऐसी गंदे अल्फाज बोले ही नहीं है जो इसने बोले हैं, कि ये टैब बच्चों को पकड़ा के घर में छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, फिर कंटेंट बनाते हैं बच्चों का, फिर ये व्लॉग जो है, ये व्लॉग के लिए ये ऐसी ड्रामेबाजी करती है, अरे ये शादी को कंटेंट बनाए। फारूक के मुंह से ये अल्फाज सुने, और जो अल्फाज बोले थे ना वो दिल छलनी कर देने वाले अल्फाज थे। खैर, इसलिए तो मामा आज तक ट्रोल होता आया है, और लोग आज तक जो है इस तरह से, मतलब सितारा भी शायद इसलिए व्लॉग में नहीं लेती, क्योंकि उस टाइम लाखों लोगों ने मामू को देखा था। अभी जब माफ़ी की वीडियो आई है तो शायद कम लोगों ने देखा है, तो बहुत सारे लोगों को तो अभी भी यही लगता होगा कि यार अभी भी शायद ये अगेंस्ट ही है। तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से टाइटल लगाते हैं कि भाई नानी जो है सुतेलों वाली मतलब सलूक करती है। नानी अब सितारा के पास नहीं जाए नानी अब सितारा के पास नहीं जाए जिया नहीं जिया, पता नहीं ये बेहोशी दी दुआ भी के टाइटल लिखते हैं। कहते हैं रिएक्शन वालों को दी लगाम। देखें जी, लगाम आपने क्या देना है, मुझे नहीं पता ये अंदर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, लेकिन ना नाजरीन, आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, बात दरअसल ये है असल में। डीडिया, ये जब से फरूक गया है, पहला रिएक्शन तूने डाला, फिर बीना ने डाला, फिर तुम्हारा आया, फिर बीना का है, फिर तुम्हारा आई जा रहा है आई जा रहा है आई जा रहा है आई जा रहा है, एंड लगता है जिमें मोशन ही लग गए ने मुसलसल उसी लगता तेनू बड़ा सदमा लग गया है। चलो अम्मा जेड़ी जानी सी उत्ते चली गई, और सितारा ने अपने हथे भेजा है, अपने हाथों से ही भेजा जी। तो मुझे नहीं पता ये हम लोगों को बोल रहा है या दूसरी साइड के लोगों को बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है। मैंने टाइटल देखा, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी, मैंने को घुमा रहा होगा बातों को ना, अब क्या बंदा जाके सुने।
तो घुमा देता है जब बातों को लॉजिक नहीं होती बातों पे, तो फिर क्या बंदा इस पे बात करे। तो हेलो बात सुनो, अक्सर ना आप लोग अपने टाइटलों, वैसे तो इस मुद्दे को तुमने सही कैश करवाया। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप लोग अपनी ज़बानों को लगाम दे देते ना, आज कोई भी ना नाराज़ होता। मतलब सारी ऑडियंस जो है, जितने भी लोग हैं जो उसके सितारे के अगेंस्ट में हैं या उसको जो है मोहब्बत करते हैं, वो कोई भी वो मतलब जो मोहब्बत करने वाले वो हर्ट ना होते, और जो नफरत करने वाले हैं सितारे को, नापसंद करते हैं, वो फ़ायदा ना उठाते। वो फ़ायदा उठा रहे हैं अभी इस टाइम, इस मौके का। देखिए देखिए आज इसके साथ ये हो गया, क्या हो गया भैया, क्या हो गया? कहना क्या चाहते हो तुम लोग? लड़वाना चाहते हो, उकसाना चाहते हो हैं? तो यहाँ पे जो है दो तरह के लोग हंस रहे हैं। तो पहली बात ये कि ज़बानों को लगाम अगर आप लोग दे चुके होते हैं ना, दीदी भाई आपको कह रही हूँ, हाँ, तो अब काफ़ी लोग कहेंगे भाई क्यों कहा है, हुण की कवा मैं, की कवा इन्हां नूं मैं, की कवा बंगाली बाबा नूं की कवा मैं। इनको तो समझा समझा के थक गए कि अपने रिश्तों को अहमियत दो, अपने रिश्तों को बुरा भला वाइटी पे मत नंगा गंदा करो। हजार लोगों के हजार शिकवे होते हैं, बहुत सारे शिकवे होते हैं आपस के। तो हम अगर यूट्यूब पे बैठ जाएं उन्हें बुरा भला कहने के लिए या अपनी हसद लेके बैठे रहें, तो कितना ही गलत बात है, ये बहुत घटिया बात होती है। खैर अभी तो मुझे तो साफ इनके रिएक्शनों से लग रहा है कि भाई ये तो काफ़ी सदमे में है इस टाइम, काफ़ी सदमे में लग रहे हैं जी। हाँ जी, ये दीदी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात दरअसल ये है कि लोग कह रहे हैं कि डीडी भी मिल के आया है। तो डीडी काहे का मिलने आया है भाई, कदर मिलने आया है भाई। वो तो कह रहा था साजिद भाई छोड़ के गए हैं, तो असल में सम्मा सट्टा गए हुए थे साजिद साहब। कहाँ गए हुए थे? सम्मा सट्टा, और वो बच्चों को लेने गए हुए थे। तो वहाँ से इसको भी ड्रॉप किया होगा, डीडी को कह दिया होगा फलां जगह आ जा तो ले जा। तो देखो ना आप वीडियो में तो ये ले नहीं सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मतलब बात को करके कैश ज़रूर करवाना है। तो हद है भैया, हद है। तो इसलिए ना ज़बानों को खुद लगाम देते ना। आज खुल्लम खुल्ला किस तरह से इनके मीटअप होते, बातें करते, हम लोग भी अच्छे से डिस्कस कर रहे होते। हमें तो खैर कोई शौक़ नहीं है गुनाह कमाने का, आप लोगों को हमने कुछ भी ऐसा नहीं बोलना होता, ना इल्ज़ाम लगाने होते हैं। हमने जस्ट वो बात करनी होती है जो तुम लोग कर रहे होते, उसके ऊपर तुम लोग को याद ज़रूर दिलाते। अब भैया तुम लोगों का ये मसला ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे अब सिंपति ले रहे हो ना, लोगों को लगाम दीजिए। ऐना खाम का आ जाते हैं बोलने के लिए, तो नहीं, आप लोगों ने गंदगी की, लोग समेटने की कोशिश करते हैं। हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग अक्सर तुम लोगों की गंदगी समेट रहे होते हैं, तुम लोगों को समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो। अच्छा जी, यहाँ पे टाइटल की मैं बात करूँगी, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। अच्छा, नजमा ने जनाब सा हम सब के टाइटल की बातें की, तो यहाँ पे अपने अब्बा के टाइटल की आपने बात क्यों नहीं की? ये पॉइंट मेरा रह गया था। और थैंक यू सो मच, मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने इतनी पसंद की। हाँ उसमें जो है मैंने उन्हें याद दिलाया, जब माफ़ी की मैंने वीडियो देखी ना, फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि देखिए ये मैंने ही पॉइंट उठाया है और मैंने ही बताया है, वरना शायद आप लोग बेहोशी की दुआ पी के सोए होते। और कम से कम माजरत तो कर लिया करो, इतना गंदगी फैला के फिर बाद में माजरत भी नहीं करते तुम लोग। लेकिन वैसे तो इनको अपनी सांस के साथ ही बैठ के माफ़ी तलाफ़ी वाली वीडियो बनानी थी कि अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने आपकी दिल आज़ारी की, मैंने सितारा की भी दिल आज़ारी की। लेकिन खैर ये पर्दे के पीछे बैठ के इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी वाली वीडियो बना दी है, जिसको कोई भी एक्सेप्ट फ़िलहाल ऑडियंस में तो नहीं कर रहा। बाकी जाहिर सी बातें उनके रिश्ते हैं। फिर जब ये कहते हैं ना कि देखे जी हमारे खूनी रिश्ते हैं, ये नहीं टूट सकते हैं, तो अपनी ज़बानों को लगाम दो, मत बोलो ऐसा वैसा गंदा एक दूसरे को। सही है ना? जब एंड पे कहना ही यही होता है खून के रिश्ते हैं, ये नहीं टूटेंगे, तो नहीं टूटेंगे तो फिर आप जो है मत एक दूसरे को बदनाम करो, गंदी गालियाँ दो। बड्डी की तड़प भी मैं समझ सकती हूँ कि अब वो कितना तड़फ रही होगी कि आए हाय थोड़े दिन की मैं मज़े लेने के लिए, फेम हासिल करने के लिए, थोड़े से व्यूज़ कमाने के लिए क्या कुछ करने आई थी और अपना क्या कुछ गवा के गई। कितने मतलब ठीक है, चंद लोग उन्हें यूट्यूब से मिल गए होंगे
लेकिन एक बात याद रखें, यूट्यूब पे भी ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं जिनका ये मेयार है। मैं आपको बताती हूँ, वो ये मेयार है कि 4 दिन आपसे मोहब्बत करते हैं और उसके बाद जब आपसे दिल भर जाता है। मैं ये सब की बात नहीं कर रही, मुझे पता है, मुझे 4 साल से भी मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन आप लोगों का भी कहीं ना कहीं एक होता है ना, फेवरेटिज्म हो जाता है। तो आपको कोई और व्लॉगर अच्छा लग गया है। अब सितारा को कितना लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग उनका जो है कुछ बदल जाता है, कभी 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 वापस आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, इस तरह से होता है। तो ये जो आपका, ये सलमा की बात कर रही हूँ कि इसका जो माँ के साथ जो रिलेशन था ना, यहाँ से तो इन्होंने पैसा कमा लिया, यहाँ से इन्होंने रिश्ते भी बनाए हैं। याद है उसने कहा हुआ था मेरे फलाम मायके से जो है मुझे ये आया हुआ है। तो अब खैर सितारा ने भी अपने मायके बना लिए हैं, उन्होंने भी बना लिए हैं, रिश्तेदार भी बना लिए हैं। सितारा ने तो रिश्तेदारों का भी लगाया। तो वैसे ही इन लोगों के मुंह पे थप्पड़ भी है रिश्तेदारों पे, कि उसने वाज़ेह तौर पे टाइटल लगाया और बताया कि देखो जी रिश्तेदारों के घर जो है अफ्तार पे गए हुए हैं, दावत पे गए हुए हैं। खैर यहाँ पे जो है पैसे तो इन्होंने कमा लिए, लेकिन इन्होंने रिश्ते भी शायद कमा लिए, लेकिन ये सारे मुझे लगता है वक्ती तौर के। एक माँ इनके साथ रहती थी, इनकी खिदमतें करती थी। आज देखो इसी ज़िद की वजह से, अना की वजह से उन रिश्तों से जुदा हो के बैठी है, अलग थलग हो के बैठी है, सिर्फ ज़िद की वजह से, जो ज़िद करती थी। और बाकी रही बात, नजमा कहती कि टाइटल थंबनेल लगाते हैं, टाइटल थंबनेल जो है लगाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं। तो अम्मी का भी दिल दुखाते हैं। अम्मी का हमारी वजह से क्यों दिल दुखेगा? अम्मी का आप लोगों की वजह से क्यों नहीं दिल दुखता? पॉइंट की बात है ना? आप लोगों की वजह से दिल दुखना चाहिए ना। अरे कह रहे नथु कह रहे, हमें उसमें ही शुमार कर दो, उसमें ही लिख दो भाई। उनसे क्यों दिल दुखेगा? किस लिए दुखेगा? आप लोगों की वजह से दुखता है। आप लोग, आपके अब्बा जो टाइटल लगाते हैं हर दूसरे दिन, मेरी बीवी ने मेरी ईद खराब कर दी, मेरी बीवी ने फलां कर दिया, मेरी बीवी ने टींग कर दिया, हैं आए बाई शाएँ कर दिया, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम तराशी लगा रहे होते हैं, क्या क्या जो है बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे अम्मा को नहीं तकलीफ़ होती, तो उसका एहसास आप लोग करें। लोग तो वो बातें दोहरा रहे होते, कर रहे होते हैं जो आप कर रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है मैं जो है अभी बात करूंगी कि बीवी नजमा और फारूक के घर चली गई। ये जो है बाबा का थंबनेल था। और उसके बाद जो है कहता है उम्मीद है अब साजिद को कोई बात नहीं करेगा। ये इस तरह से मतलब वीडियो बनाने को सदके, आपने तो कहा था कि साजिद कमेंट डिलीट ना करना, और वो तो कमेंट डिलीट करके नहीं गया, वो तो कमेंट वहीं का वहीं पड़ा है। लेकिन आपने जो है उसके जवाब देने की बजाय उल्टा कह रहे हैं उम्मीद है वो कोई बात नहीं करेगा। वो बात करके ही गया, आपको नीचे एक्सपोज करके गया कमेंट करके, और कहा है कि आप झूठे हैं, वादा खिलाफ इंसान आप हैं। आप जब हमारे घर आए थे तो जब आप कह रहे थे कि चलो हम चलते हैं, ए मल्ले दे मुंडियो जे चुप कर जावे कौन कौन है सब पहले मुझे बताओ। राहिम पार्क में जाके खेलो बेबी, नेबर्स के बच्चे हैं। अच्छा खिड़की खोली है यार, अब मेरे दरवाजे के पास आके यहाँ पे शोर डाल रहे हैं। निक्के निक्के नींदों की मीटिंग चल रही है यहाँ पे। अब मैं क्या बात कर रही थी? हाँ साजिद की बात कर रही थी। तो जनाब यहाँ पे जो है इनकी मीटिंग नहीं खत्म, यकीन मानो कभी कभी मैं इनकी वीडियो डालूंगी एक दिन, मैं बना के ब्लॉग, इनकी बातें आप लोगों को बताऊंगी कैसे करते हैं ये लोग। मीटिंग कर रहे होते हैं निके निके चूजे बैठ के। अच्छा जी यहाँ पे जो है साजिद साहब तो आपको अच्छा खासा जवाब दे के गए थे, रगड़ा लगा के गए थे और बता के गए थे आप कितने झूठे हैं। आपने झूठ बोला था, आपने झूठ बोला था, और जो है आप चकमा दे के वहाँ से निकल आए थे। जब मैंने कहा था कि आप कहते वहाँ चलते हैं गांव, वहाँ बैठ के बात करेंगे, मतलब आप बहाने से हमें ले जाना चाहते थे, उधर से रिएक्शन दिलवा रहे थे, उधर से जो है ये रिएक्शन वाली बात तो मैं कर रही हूँ ना, लेकिन उन्होंने पूरी डिटेल से नहीं, लेकिन मुख्तसर ही सही, लेकिन रिएक्शन वो अपना पॉइंट ज़रूर रखा है।
तो कहते कि आपने ही तो जो है चकमा दिया था, आपने ही तो कहा था कि आओ चलते हैं, वो फिर वहाँ बैठेंगे फिर बात करेंगे, आपने घर देने की तो बात ही नहीं की थी। मैंने ज़रूर कहा था कि आप जो है, जो एक बंदा है उसके थ्रू से ये जो है इंतकाल का काम करवा दें। एक तो वो पैसे नहीं लेगा, दूसरा वो आपको वेट नहीं करवाएगा, टालेगा नहीं, क्योंकि काम थोड़ा लंबा चौड़ा भी जा पड़ता है ना, बैठना पड़ता है वहाँ जाके। तो आप जाएंगे तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ से खाना भी नहीं खाया और उठ के वहाँ से भाग गए, बात ही नहीं सुनी अगली किसी की। कहता नहीं वहाँ चलो, वहाँ देखेंगे। ये क्या बात हुई? जो देने वाला होता है वो घुमाता नहीं है, वो डायरेक्ट बात करता है कि ये लो भाई, ये तुम्हारी चीज़ है, तुम लो। सही है जी, ये तुम्हारी चीज़ है और तुम ये लो। खैर यहाँ पे जो है इस तरह की बात कर रहे थे। और बाकी कहता है कि हम मियाँ बीवी अपने मसले, हम मियाँ बीवी के मसले हैं, अपने मसले हैं, बाकी जो है गाली निकालने से कुछ नहीं होता है। हर बंदे को अपना नहीं पता कि कब मौत आएगी। कहते हैं गालियाँ देते हैं। हाँ, आपके कमेंट सेक्शन के नीचे बहुत लोग आते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी गलतियाँ हैं। ये बीच में बाबे ये वाली आवाज़ें क्यों आ रही थी? खुदारा पक्की पक्की का क्या करना चाह रहे हो यार? क्या करना चाहते हो बाबा? क्या करना चाहते हो? पिड़ 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 पिड़। मैं क्या, पता नहीं है कि मैं बड़े सुकून से अकेले में बैठ के इनकी वीडियो सुन रही थी, और किस्मत ऐसी हुई एक दफ़ा सुनने लगी, फिर जो है पता नहीं कोई काम आ गया, फिर मैं कोई काम के चली गई, फिर मैं बैठी फिर सुनने लगी, फिर पहले भी वही बात पिड़ पिड़ पिड़, फिर दूसरी बार पिड़ पिड़ पिड़। पता नहीं मेरे कान बज रहे थे या बाबा बजा रहे थे पादम पाद। तो खैर मैं बड़ी हंसी, मैं क्या की हो रहा है ये क्या हो रहा है फकी फुकी खिला पापा को, हाजमा दुरुस्त करो इसको। गाली गलौज, पता है आप कुछ चीज़ें बेहतर कर लें, आपको कोई गाली नहीं देगा। आप बेहतरी की तरफ आएँ, जैसा कि आप पुट्ठे सीधे थंबनेल लगाते हैं, लगाना छोड़ दें। कहता है गालियाँ गुलियाँ देने से कुछ नहीं होता, और बाकी जो है हर बंदे को अपना नहीं है पता, किसी को किसी का नहीं है पता मौत का वक्त कब आना है। लोग मुझे भी मौत के लिए बातें करते हैं, और जो है मैं उन्हें कहना चाहूँगा ना आपको मौत का पता है ना ही मुझे पता है। और उसके बाद जो है आपके हमारे कोई मसले थोड़ी हैं, हमारे तो मसले नहीं हैं। उम्र ढलती जा रही है, ऐसी बातें मत करो। मतलब मेरी उम्र ढलती जा रही है, मुझे ऐसी बातें मत किया करो। देखिए उम्र ढलती जा रही है ना, अब मिसाल बने, गरम मिसाला ना बने। अब वो गरम मिसाले वाली उम्र नहीं रही, अब मिसाल बने, मिसाल लेकिन अब मिसाल नहीं बनते। मतलब कोई अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में करें, सब्र तहम्मुल, इस तरह से। तो लेकिन नहीं, वो आप लोग जज्बात में आके पता नहीं क्या कुछ बोल जाते हैं, क्या कुछ बातें करते हैं, तो फिर लोग उस चीज़ का इजहार करते हैं, फिर वो आके बोलते हैं। खैर कहते हैं कि उम्र ढलती जा रही है, ऐसी बातें मत करो। मैं सबको कहता हूँ कि हट जाओ इस उम्र में, किसी को बुरा मत बोलो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ कोई जो है आलम दीन थोड़ी बैठे हैं कि मतलब कोई अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई भी अच्छी बातें नहीं कर रहा। आलम दीन यहाँ पे नहीं बैठे कि जिनसे हम कुछ सीखें, सारे एक जैसे ही बैठे हैं। ये जब अपने जो है ना, जो कहते हैं ना गले का तौक उतार के दूसरे के गले में डालने वाली बात बाबा कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। ये ना असल में हुआ क्या है बाबा जी, शायद लोग ना ज़बानें अपनी ख़राब ना करते, इसमें ना आप लोगों का खुद का बहुत बड़ा हाथ है। लोगों को मतलब आप लोगों ने अपनी चालाकियाँ दिखाई, लोगों ने फिर अपनी चालाकियाँ दिखाई। अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं ना, देखें जी यहाँ पे जो रिएक्शनिस्ट हैं उनकी तो खुद की भी किसी एक की भी एक साइड नहीं है। कोई किस साइड पे है, कोई किस साइड पे है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हाँ, पार्टियाँ तो बननी थी। अब आप लोग रिश्तेदार हो के अच्छा भाई आई, दूध वाले भाई आए हैं, दूध ले हर चीज देखने को सुनने को मिलेगी आप लोगों को दूध वाले दूध ले लो, दूध ले लो
आप लोगों ने पार्टियां बना ली हैं बाबे, रिश्तेदार हो के हैं, तो यहाँ पे लोग तो फिर रिश्तेदार नहीं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग हैं सारे। तो उन्होंने अपने अपने फिर पॉइंट रखने हैं, किसी को कोई सही लगना है, किसी को कोई सही लगना है, किसी को कोई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो है ना कुछ बंदे हैं, बंदियां हैं, वो ना टोंट मारते हैं। टोंट क्या मारते हैं, देखे नहीं उन पे पर्दे डाले जा रहे। पर्दे, आप लोग पर्दे नहीं डालते, आप लोग भी वही काम करते हैं। कितने पर्दे डाले हैं आपने, हैं अपने वो हेलमेट पे और उसके हस्बैंड पे कितने डाले हैं, पता नहीं। थोड़ी देर के लिए ज़मीर जागा था, फिर बाद में वो ज़मीर थोड़ी देर के लिए जाग के फिर सो गया, मतलब इस तरह से कुछ फिर हुआ है। फिर आप लोग भी फेवरेटिज्म करते हैं, हम तो गज वज के कहते हैं, आप ज़रा घुमा शुमा के करते हैं। खैर यहाँ पे जो है बाबा कहता है कोई यहाँ पे आलम दीन नहीं है, तो आप लोगों के यहाँ आ जाए कोई आलम दीन। यहाँ पे अगर कोई नहीं है, यहाँ पे तो वाकई कोई नहीं है। आलम दीन होते तो मतलब हम लोग रिएक्शन दे रहे होते, या दूसरे को और लोग रिएक्शन दे रहे होते, नहीं, वो कोई मज़ीद और किसी काम में पड़ जाते। जो लोग कहते हैं आहा छोड़ो जी ये गंदी फैमिली है, तो यहाँ पे मैं उनको भी यही कहूँगी कि फिर आप इनको डिस्कस करना छोड़ दें, ठीक है। मैंने ऐसे अल्फाज नहीं बोले, देखें ये गंदी फैमिली है, ये है वो है, नहीं। मैं आती हूँ ब्लॉग पे बात करती हूँ, उसमें पॉइंट रखती हूँ, इस्लाह की बात करती हूँ, समझाने की बात करती हूँ। बहुत सारे लोगों में समझ आई भी है, थोड़े बदले भी हैं, ठीक भी हुए, कुछ लोग ओंज भी हैं तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि मतलब जज्बात से नहीं, आराम से, मतलब आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, रख सकते हैं। और यार इनमें जहालत वाकई बहुत ज़्यादा थी। अब जो है ना थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी सीख आती जा रही है, वरना इन लोगों को ना पता ही नहीं था। यहाँ पे मुंह उठा के आना, अपने ही बहन भाई बेटियों और पता नहीं किस किस पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा के ये लोग हट जाते थे। तो खैर यहाँ पे जो है बाबा जी बाकी कोई नहीं बैठा, आप ही अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से लोगों को अच्छा सा कुछ सिखा दें। देखिए ना, अब आप कितने झूठ बोलते हैं, बाहर टाइटल कोई होता है, थंबनेल कोई होता है, और अंदर वीडियो में कुछ होता है। तो ये आप भी तो थोड़ा सा मतलब अच्छा काम कर लेना, बाकी तो सारे हैं ही ख़राब। खैर यहाँ पे जो है इस तरह से ये लोग नाराज़, ये बाबा जी नाराज़ हो रहे थे और कह रहे थे कि आप अपने गिरेबान में झांको, और हर कोई अपने गिरेबान में झांके, ना कि किसी और के गिरेबान में झांके। बाकी कोई किसी का हक नहीं दिलवा सकता है, ये बाबा जी कहते हैं, बाकी कोई किसी का हक नहीं दिलवा सकता। बाबा जी उसी बात पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। तो नजमा कह रही थी मैं अम्मा को हक दिलवाऊंगी, तो भाई आपके अब्बा तो कहते हैं यहाँ पे कोई किसी को हक ही नहीं दिलवा सकता, मतलब कि प्रोग्राम तो बढ़ गया के साथ अब्बा जी ये कह चुके हैं। खैर नाजरीन, अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इंशाल्लाह फिर बात करूंगी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो का पार्ट 2 इंतज़ार कीजिएगा, उसमें मिलते हैं और कुछ बातें रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।